फाइनली आप सभी का फिर से इस नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सेविका के ऊपर लेडी सुपरवाइजर, उनके ऊपर सीडीपीओ, उनके ऊपर डीपीओ, उनके ऊपर डीएम, उनके ऊपर जो है समाज कल्याण विभाग पटना के अधिकारी, उन सबसे ऊपर मंत्री और सबसे ऊपर मुख्यमंत्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए जो हर एक अधिकारी प्रतिकारी को अपनी जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसी के संबंध में बिहार के जरिए पटना से समाज कल्याण विभाग के विशेष अधिकारी के द्वारा जो है वो कई परियोजनाओं में पोषाहार वितरण की जांच की गई और मामला ये पाया गया कि कई सीडीपीओ इसके दोषी हैं कि उन्होंने सही तरीके से टीएचआर वितरण नहीं करवाया या फिर सही तरीके से उनके परियोजना में काम नहीं हो रहा है। इसके लिए कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने क्या क्या चीजें देखी है, जांच पड़ताल की है, चलिए डिटेल में आगे हम आपको बताएं। उम्मीद करूंगा जो भी सेविका सहायक आप में काम कर रहे हो जिम्मेवारी पूर्वक कीजिएगा ताकि कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी पटना से, या हम यूँ कहें कि आईसीडीएस विभाग, समाज कल्याण विभाग पटना से कई सीडीपीओ के ऊपर कार्रवाई के संबंध में जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो प्रकाशित की गई है। मुख्यालय स्तर से ये जो खबर है पटना से, शीर्षक में आप लोग देख लीजिए, लिखा गया है कि जब जांच हुई तो मालूम चला कि पोषाहार वितरण मामले में कई सीडीपीओ दोषी हैं और उन पर कार्रवाई तय है, यानी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। किस प्रकार उन्होंने जो है पोषाहार वितरण करवाया था या किस प्रकार दोषी थे, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन और पोषाहार वितरण में गड़बड़ी सहित सीडीपीओ विभिन्न आरोपों की जांच समाज कल्याण विभाग ने कराई है। जांच में दोषी कई सीडीपीओ दोषी पाए गए हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी तय है। मधुबनी पुलपरास की सीडीपीओ कविता कुमारी पर आंगनबाड़ी केंद्र में गड़बड़ी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप था। इस मामले की समाज कल्याण विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी सुजाता राज ने जांच कर विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में गड़बड़ी पर संशोधन और कार्रवाई नहीं करने से गड़बड़ी करने वालों का मनोबल बढ़ता है। बिहटा पटना की सीडीपीओ शबनम दानापुरी पर आंगनबाड़ी केंद्र से संचालन में अनियमितता और सरकारी गबन का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच कल्याण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मार्गन सिन्हा ने की। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण में संबंध में लाभुकों द्वारा मसाला, तेल और नमक नहीं मिलने की बात की गई, जबकि टीएचआर वितरण पंजी में अंकित राशन की मात्रा एवं लाभुकों के बयान में अंतर है। निरीक्षण के समय केंद्र पर 36 में से 12 बच्चे ही मिले। बच्चों की स्थिति पूर्व के निरीक्षण में भी संतोषजनक नहीं था। सारण पानापुर की सीडीपीओ श्वेता कुमारी पर भी पोषाहार भेजने के एवज में राशि लेने, सरकारी राशि के गबन और गड़बड़ी का आरोप था। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवन से संचालित नहीं होकर किराए के मकान पर संचालित होते हैं। ये सारा जो जांच पड़ताल किया गया है शिकायतों के बाद और कहीं ना कहीं एक अंदेशा के बाद किया गया है कि यहाँ पर इस सीडीपीओ द्वारा इतने लोगों के द्वारा जो है वो शिकायत मिल रही है या फिर गंभीर मामला है, इसको लेकर ये कार्रवाई की गई है और सीडीपीओ को सीधे सीधे दोषी माना गया है कि चाहे वो पोषाहार का राशि भेजने में पैसे लेने के संबंध में हो या फिर सही तरीके से निरीक्षण नहीं करने के संबंध में हो या फिर टीएचआर वितरण ठीक तरीके से नहीं कराने के संबंध में हो। तो ये सारा का सारा रिपोर्ट जो है पटना टीम के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा सौंपी गई है। अब इन पर कार्रवाई होगी, आने वाले देखने वाली बात होगी क्या क्या विभाग आगे करता है। उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।